Hello friends, welcome back to our channel and today we will read the chapter of Snack which is written by D.H. Lawrence। तो फ्रेंड्स आज हम सभी पोइट्री सेक्शन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्नैक नामक पाठ के अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोइट की ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी एग्ज़ाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंटली, इसीलिए हम लोग पहले D.H. लॉरेंस के बारे में इनके पोइट की ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम के अर्थ की ओर चलेंगे। D.H. लॉरेंस वॉज द बॉर्न ऑफ 11 सितंबर 1885। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 एंड ही वॉज डाइड ऑन 2 मार्च 1930। इनका जो निधन हुआ था वो तो है उसका डेट है 2 मार्च 1930 में। और इनकी अगर नोवेल की बात की जाए तो सॉन्ग एंड लवर्स, द रैम्बो, वुमेन इन लव और भी है जिसका नाम है द रैम्बो, जो है वो 1950 में प्रकाशित किया गया था। और द वाइट पीकॉक जो है वो 1911 में प्रकाशित हुआ था। और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं इनके, नोवेल हैं इनके जो आपके बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों को पोएम के अर्थ की ओर अब चलना चाहिए, परंतु उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है। फ्रेंड्स इस पोएम के अकॉर्डिंग पोएट ने एक सांप के बारे में बताया है, जब कि वो सांप कितना ज़्यादा इनोसेंट है और उस सांप को लेकर वो कितना ज़्यादा उलझन में है और उस सांप को देखकर उनके मन में क्या विचार आता है और मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं आती हैं मनुष्य के सामने, उस टाइम उस सिचुएशन में मनुष्य की मानसिकता क्या होती है, इस चीज़ को इस पोएम के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं पोएम की ओर और फर्स्ट स्टैंजा की ओर, जिसमें लिखा है ए स्नैक कम टू माई वाटर थॉट ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। ए स्नैक कम टू माई वाटर थॉट, गर्मी का मौसम रहता है और पोएट को प्यास लगती है। और वाटर थ्रो मीन्स होता है पानी की टंकी या पानी का टब हम लोग बोल सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में जो है पोएट वो पानी लेने जाते हैं क्योंकि उन्हें प्यास लगी रहती है। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट, गर्मी के कारण पोएट ने पैजामा पहन रखा था। टू ड्रिंक देयर, और उसी के पैजामे के भेस में वो गए थे पानी की टंकी की ओर पानी लेने के लिए। नेक्स्ट में है इन द डीप स्कैंट शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कोरोब ट्री आई कम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर्स, यानी इन द कम डीप, यानी कि उस टाइम उन्होंने एक अजीब शेप में एक डार्क मतलब बहुत ही काले कोबरे को देखा। आई कम डाउन टू स्टेप विथ माई पीचर मीन्स होता है घड़ा। तो उन्होंने पोएट जो घड़ा लेकर गए थे उसे वाटर थ्रो मतलब पानी की टंकी के पास पानी लेने हेतु, तो वो जो है पोएट सांप को देखते ही कम डाउन टू स्टेप विथ माई पीचर, तो पोएट अपने घड़े के साथ वापस मुड़ जाते हैं उस सांप को देखकर। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द थ्रो बिफोर मी, और उस सांप को पानी पीता देख पोएट जो है वो पीछे हट जाते हैं और वेट करते हैं कि कब वो सांप जाएगा, क्योंकि वो सांप पोएट के पहले आया था, इसीलिए पानी पीने का पहला हक उसी सांप को है। अतः पोएट वेट कर रहे हैं कि वो सांप कब जाएगा जो मैं पानी भरूंगा अपने पीचर्स में। आगे लिखा है ही रीच डाउन फ्रॉम फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम एंड ट्रेंड his yellow brown sickness soft built round and over the edge of stone wall, यानी कि वो जो सांप था वो अर्थ वॉल इन द ग्लूम, यानी कि उस जो वाटर थ्रो था पानी की टंकी थी उसके बगल में जो एक दीवार था, तो उस दीवार के होल में से वह निकला था सांप। और एंड हिज येलो ब्राउन सिकनेस सॉफ्ट बिल्ड डाउन ओवर द इट्स ऑफ स्टोन थ्रो, और स्टोन थ्रो मतलब होता है जो पानी का टंकी था वो स्टोन का बना था, यानी कि वो जो सांप था वो पानी पीकर उस स्टोन के बने हुए बर्तन में, स्टोन के बने हुए ट्रॉट में, टंकी में वह आराम कर रहा था। और आगे लिखा है एंड वेयर द वाटर हैज़ ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल केयरनेस he sipped with
हिज स्ट्रेट माउथ एंड वेयर द वाटर ड्रिप्ड, यानी कि जो पानी जहाँ पे ड्रिप हो रहा था, चू रहा था, टैप मीन्स नल में से, इन ए स्मॉल क्लियरनेस ही स्लीप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वहीं पे वो अपना मुंह रखा हुआ था जिससे वो उस जो ड्रॉप है वो उसके मुंह के अंदर जा सके। सॉफ्टली ड्रिंक थ्रो हिज स्ट्रेंथ कम्स इनटू ए स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और वह उस पानी को साइलेंटली पिए जा रहा था। Someone was before me at my water throw and I like a second comer waiting। मैं पोइट कह रहे हैं कि पोइट जो है वो सेकंड लाइन में लगे हुए थे पानी भरने के लिए। यहाँ पे आगे है he lifted his head from his drinking as a kettle do, ऐसे जैसे वो सांप जैसे पानी पी रहा था वैसा कोई भी जानवर नहीं पी सकता पानी। and he looked at me wingly as drinking cattle do, और वो जो सांप था वो पोइट के ऊपर देख रहा था बहुत ही शांत तरीके से। and flickened his two-forked tongue from his lip and paused a moment and stooped and drank a little more, यानी कि flickered मीन्स होता है अपने जीभ को लिप से लगाना, ठीक। तो वो जो सांप है वो कुछ इसी प्रकार से कर रहा था, अपने लिप को जीभ से कुछ ऐसे अजीब से फ्लिंक कर रहा था। आगे लिखा है बिंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स द अर्थ, यानी कि गर्मी का मौसम था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी था वहाँ पे। इन द डे ऑफ सिसिली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, यहाँ पे सिसिलियन मतलब कुछ वर्ड नहीं होता, सिसिलियन जो है वो इटली का ही एक भाग है, तो उसी जगह पे पोइट रहते हैं और उसी जगह के बारे में बता रहे हैं कि सिसिली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ज्वालामुखी की भांति यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आगे पोइट कह रहे हैं द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, यहाँ पे पोइट का जो जितना भी पोइट पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, जितना भी पढ़े हैं, तो उनकी जो पढ़ाई वाली मानसिकता है वो कह रही है कि मार डालो इस सांप को, क्योंकि ये सांप तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तुम्हें काट सकता है। आगे है फॉर इज सिसली द ब्लैक स्नैक आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर विनोमियस, यानी कि ब्लैक स्नैक जो होता है वो बेगुनाह होता है और इनोसेंट होता है। इनोसेंट मतलब होता है भोला भाला या फिर मासूम कह सकते हैं हम लोग। आगे है एंड वॉइस इन मी सेड इफ़ यू वर ए मैन यू शुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, यहाँ पे उनकी अंतरात्मा कह रही है इफ़ यू वर ए मैन, अगर तुम आदमी हो तो एक स्टिक उठाओ, स्टिक मतलब होता है छड़ी उठाओ और फिनिश कर दो उसे, मतलब मार दो उसे। बट मस्ट आई कन्फ्यूज़ हाउ आई लाइक हिम, पर पोइट जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि वो कैसे ये काम करे। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक इन गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर थ्रो एंड डिपार्ट ए पीसफुल पेसफुल एंड थैंकलेस इन टू ए बर्निंग ब्लाउज ऑफ अर्थ, यानी कि हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, यानी कि पोइट सोच रहे हैं कि वो एक गेस्ट की तरह आया है और शांत से क्वाइटली उस वाटर थ्रो मीन्स पानी की टंकी में अपना मुंह घुसा के पानी पी रहा है और शांत तरीके से बैठा हुआ है उस जगह पे। तो पोइट सोच रहे हैं कि वह क्यों मारे, जब वो शांत तरीके से अपना पानी पी रहा है, पानी पी के वो चला जाएगा तो क्यों मारेंगे पोइट उसे। बट आगे पोइट्स यह सोच रहे हैं वॉज इट कवर्डिक दैट आई डार्क नॉट किल हिम, यानी कि क्या कवर्डिक मतलब होता है कायर, तो क्या पोइट कायर हैं जो उन्होंने उसे नहीं मारा उस सांप को। वॉज इट प्रीवर्सिटी दैट लॉन्ग टू टॉक हिम, क्या वह सचमुच कायर हैं कि उसने उस सांप के साथ इतना ज़्यादा बात की और उस सांप के बारे में इतना ज़्यादा सोचा। वॉज इट ह्यूमैलिटी टू फील सो हॉनर्ड, या फिर उनकी ये विनम्रता है कि उस सांप के बारे में उन्होंने विनम्र रहा और उससे मारा नहीं। आगे पोइट कह रहे हैं एंड ये दोस वॉइसेस, और बाकी सारी अंतरात्मा कह रही है उसे इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम नहीं डरे होते यू वुड किल हिम,
तब तुमने उसे मार दिया होता। अगर तुम नहीं डरे होते तो तुमने उसे मार दिया होता, यानी कि तुम डर गए हो इसीलिए तुमने नहीं मारा उसे। आगे कह रहे हैं पोइट, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, यानी कि ये सच है कि वह पोइट जो है वो डर गए थे। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। बट इवन सो हॉनर्ड स्टिल मोर, यानी कि वो जो है उनकी विनम्रता थी। दैट्स ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि उस सांप को वह हम्बल तरीके से, विनम्रता से उस सांप को उसने छोड़ दिया पोइट ने, और नहीं मारा। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, यानी कि पोइट कह रहे हैं कि वो जो सांप है वो सीक्रेट डोर, यानी कि सीक्रेट अर्थ, यानी कि अर्थ में जो एक होल होता है उसके अंदर वो ब्लैक सांप चला जाता है। ही ड्रंक इनफ, उसने पानी पर्याप्त पी लिया था, जितना पीना था उसे पानी सांप को वो पी लिया था। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन, और वो सांप जो है अपने सिर को उस अंधेरी भरी बिल में डाल दिया था। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉग नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और सांप अपने टंग को, अपनी जीभ को लिप से लगा रहा था कुछ इस प्रकार से, आप चित्र की बात ही देख सकते हो। सीमटिंग टू लिक हिज लिप्स एंड लुक अराउंड लाइक गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, वह जो सांप है वो उस टाइम उस सांप को देखने से लग रहा था कि वो एक गॉड है मेरे लिए। And slowly, very slowly, as if trees a dream, proceed to draw his slow length curving round and climb again to broken bank of my wall face. स्लोली स्लोली अंदर जाके अपने जो उसका लंबाई है स्नैक का, वो अपने पूरे लंबाई को कर्व कर लिया था। कर्व मतलब होता है गोल घुमा लिया था उस मतलब उस बिल के अंदर अपने पूरे बॉडी को ले जा चुका था, और उसके बाद अपने बॉडी को गोल ऐसे बैठ के अपने फेस को उस गुफा से बाहर निकाला था हल्का सा। आगे है, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट डेडफुल होल, अंततः वह अपने फेस को, अपने फेस ही नहीं पूरे बॉडी को उस डेडफुल होल मतलब उस अंधेरे भरी बिल में अंदर ले जा चुका था, पहुंच चुका था अपने गुफा के अंदर। एंड एज ही स्लोली ड्रॉन अप स्नैक ईजिंग टू शोल्डर एंड एंटरिंग फर्दर, और वह बहुत दूर जा चुका था उस होल के अंदर, परंतु उसका जो फेस था वो हल्का सा दिख रहा था, और फेस नहीं मतलब उसका पीछे से जो एक पूंछ होता है वो पोइट को दिख रहा था। एंड शॉट ऑफ हॉरर ए शॉट ऑफ पोर्ट्रेस्ट अगेन हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, और उस हॉरिड मतलब होता है भयावह, भयावह ब्लैक होल के अंदर, काले बिल के अंदर वह अच्छे से बिना परेशानी किए हुए जा रहा था। डेलिब्रेटिंग ए गोइंग इनटू ए ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकम मी नाउ हिज ब्लैक वॉज टर्न्ड, अतः वह अंदर जब सांप अपने पूरे बॉडी को उस बिल के अंदर रख लिया था, और कर्विंग मतलब होता है गोल सा, उस अपने बॉडी को ऐसे गोल गोल मोड़ के बैठ गया था, और बैठ के अपने सिर को बाहर की ओर निकाले हुआ था। आई लुक्ड राउंड एंड पुट माई प्रीचर, मैं अपने प्रीचर के ऊपर देख रहा था, मतलब पोइट कह रहे हैं कि मैं अपने घड़े को देख रहा था। आई पिक्ड अप ए क्लमी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉड विथ ए क्लिटर, अतः पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि आई पिक अप ए क्लस्मी लॉग, क्लम्सी लॉग मीन्स होता है बेढंगा डंडा, यानी कि न सीधा न उल्टा, मतलब टेढ़ा वेढ़ा डंडा पोइट वो उठाते हैं इधर उधर देख के, और थ्रू मतलब फेंकते हैं उस सांप की ओर। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, वो जो डंडा पोइट उसकी ओर फेंकते हैं उस बिल की ओर, क्योंकि वो सांप अपना सिर बाहर निकाले हुआ था और पोइट को डर था कि वो सांप उसे कहीं काट ना ले, इसीलिए पोइट ने वो डंडा उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। परंतु वह जो डंडा है वो दुर्भाग्यवश सांप को न लग के उस बिल के पास न जाके उस बिल के बगल की ओर से निकल गया।
उसी तरह पोइट सोच रहे हैं आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मतलब वो जो है वो डंडा उसको नहीं लगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लिफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, यानी कि वह जो डंडा है वो उसके किनारे से निकल गया। ठीक, with him like lightning and was gone into the black hole, the earth lipped fissure and the wall front, यानी कि वो जो डंडा है वो एक दीवार से टकराकर नीचे की ओर आ गया। At which in the interest still known I started with fascination, मतलब उस डंडे की आवाज़ सुन के वो जो सांप है वो झट से अपना मुंह अंदर कर लिया और बिल के अंदर घुस के अपने पूरे बिल के अंदर अच्छे से घुस गया और अपने बिल के रास्ते अपने घर चला गया। अतः यहाँ पे आगे पोइट कह रहे हैं एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, अंततः पोइट को पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पिटरली हाउ वेल्चुअर व्हाट ए मीन एक्ट, कि उन्होंने इस एक्ट को क्यों किया, इस तरह का बर्ताव क्यों किया, उन्होंने डंडा को क्यों फेंका उसके ऊपर, वो तो निर्दोष था, अपने पानी पी के अपने बिल में चला गया था और जा ही रहा था, बस उसका सिर बाहर था, तो उसमें उसका क्या दोष है जो उन्होंने उस डंडे को उसके ऊपर फेंका। आगे लिख रहे हैं कि आई डिस्पीस्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई अक्यूड ह्यूमन एजुकेशन, यानी कि मैंने जितना पढ़ा है वो सब मेरा बेकार हो गया, मैंने इस तरह का गंदा बर्ताव किया सांप के ऊपर डंडा फेंक के। आगे हैं एंड आई थ्रो ऑफ द अल्ब्रियस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नैक, यानी कि पोइट सोच रहे हैं कि पोइट चाहते हैं, विश करते हैं गॉड से कि वो जो सांप है, मेरा सांप जो है वो वापस आ जाए। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग, और वो जो सांप है वो उसके लिए किंग था, एकदम किंग जैसा लग रहा था वो सांप देखने में, और उस सांप का कलर जो था वो थोड़ा सा पीला था और थोड़ा सा काला था। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा है लाइक ए किंग इन एक्सील अनकवर्ड विथ ए अंडरवर्ल्ड का किंग था वो, मतलब धरती के अंदर का किंग था वो। हाउ नाउ ड्यू टू बी कवर्ड अगेन, पोइट कह रहे हैं ऐसा कायरतापूर्ण कार्य अब वह अपने लाइफ में कभी नहीं करेंगे। आगे लिख रहे हैं पोइट एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, मैं अपने लाइफ में इस लॉर्ड मतलब भगवान, इस भगवान जैसे सांप को कभी नहीं भूल सकता। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सप्लीट ए पिटीनेस, अब मेरे पास वो पोइट ने जो डंडा फेंका उस सांप के ऊपर उसका पछतावा करते हुए यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अब मैं उस पाप का केवल पश्चाताप ही मात्र कर सकता हूँ। इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने उस सांप के ऊपर जो डंडा फेंका उसका पश्चाताप करते हुए इस पोयम को लिखते हैं, और ह्यूमन के जो मानसिकता रहती है किसी भी जानवर को देख के उसके ऊपर हमला कर देने की, उसे गलत बताते हैं, क्योंकि वो जो बेजुबान जानवर है उसका कोई गलती नहीं रहता है, वो अपने काम से काम रखता है और अपने घर वापस चला जाता है, इसीलिए हम लोगों को उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की जो समरी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में उसे इंक्लूड नहीं कर रखा, नहीं तो मेरे हर वीडियो में समरी ज़रूर इंक्लूड रहता है कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करने हेतु, परंतु ये चैप्टर जो है वो अपने खुद में ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसे अलग वीडियो बनाया है जिससे वीडियो छोटी बने। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली कविता के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए एडुरीड के साथ और जारी रखें प्रिपरेशन एडुरीड के साथ। सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक एंड खूब सारे कमेंट्स करना मत भूलना। सेव वाटर सेव फ्यूचर।